बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का 7th पार्ट देखें। फाइंड डेल फाई इफ फाई इज इक्वल टू एल एन आर मैग्नीट्यूड। अब डेल फाई के दो फार्मूले हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किए थे। एक वो था जब फाई एक्स वाई जी का फंक्शन होता था, उस वक्त डेल फाई का कौन सा फार्मूला था। अगर आपके पास फाई फंक्शन है एक्स वाई जी का, तो डेल फाई का फार्मूला था पार्शल फाई और पार्शल एक्स आई यूनिट वेक्टर, पार्शल फाई और पार्शल वाई जे यूनिट वेक्टर, पार्शल फाई और पार्शल जेड के यूनिट वेक्टर। ये डेल फाई का फार्मूला था। और उसके बाद अगर फाई किसका फंक्शन हो, फाई इज़ अ फंक्शन ऑफ सम वेरिएबल यू एंड यू इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जी, देन डेल फाई का क्या फॉर्मूला था, डी फाई ओवर डी यू डेल यू। इस वक्त फाई आपके पास किसका फंक्शन है, यानी यहाँ से पता चला हमें कि ये जो क्वेश्चन है इसमें फाई एक्स वाई जी का फंक्शन नहीं है, फाई आर मैग्नीट्यूड का फंक्शन है। तो हमें कौन सा फार्मूला लगाना है, हमें ये वाला फार्मूला लगाना है। तो उससे पहले देखते हैं वेक्टर आर किसके बराबर होता है, पोजीशन वेक्टर है ना, एक्स वाई प्लस एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। और जो वेक्टर आर की मैग्नीट्यूड होगी जिसे हम आर से डिनोट करेंगे वो होगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अंडर रूट। अब हमें पता चल गया कि फाई किसका फंक्शन है, आर का, और आर आगे किसका फंक्शन है, आर आगे एक्स वाई जी का। नो फाई इज इक्वल टू लॉग आर मैग्नीट्यूड मीन लॉग आर। तो जब हम डेल फाई लेंगे तो क्या करना पड़ेगा, डी फाई ओवर डी आर। अब यू तो नहीं है ना, वो तो फार्मूला हम ये अप्लाई कर रहे हैं, ये फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं। इसमें यू की जगह क्या आ जाएगा, आर, क्योंकि यहाँ फाई यू का फंक्शन है और यू आगे एक्स वाई जी का फंक्शन है। अब यू की जगह क्या आ जाएगा, आर। तो आर फाई आर का फंक्शन हुआ और आर आगे एक्स वाई जी का फंक्शन हुआ। तो ये फार्मूला जब अप्लाई कराएंगे डेल फाई, तो डी फाई ओवर डी यू करने की बजाय डी फाई ओवर डी आर करेंगे, डी फाई ओवर डी आर और साथ डेल आर। अब ज़रा डी फाई ओवर डी आर करते हैं, डेरिवेटिव किसका लेना है, वो फाई किसके बराबर है, लॉग आर के। याद है आपको डेल आर का कल हमने फार्मूला पिछले लेक्चर में ड्राइव किया था, डेल आर जी वेक्टर आर ओवर आर। ये फार्मूला हमने ड्राइव किया है, डिस्क्रिप्शन में पिछला लेक्चर आप देख लें, वहाँ बाकायदा हमने ड्राइव किया है। तो डेल आर की जगह हम क्या लगा देंगे, अपने एग्ज़ाम में भी ये दोबारा ड्राइव नहीं करना। अगर आपको फार्मूला याद है तो आपने सिर्फ आर्गूमेंट यहाँ पे देना है, सिंस डेल आर इज इक्वल टू वेक्टर आर ओवर आर। अच्छा जी, अब इसका डेरिवेटिव किसको नहीं लेना आता, लॉग आर का, ये तो 1/r बस, और वेक्टर आर ओवर आर। इसके दो तरह से आप आंसर लिख सकते हैं, वेक्टर आर ओवर आर स्क्वायर, या इसको यूनिट वेक्टर के तौर पे इस्तेमाल कर लें, ठीक है। और ये लिख लें, यानी डेल फाई का एक आंसर ये हो गया, या ऑल्टरनेटिवली आप इसको इस तरह लिख सकते हैं 1/r आर यूनिट वेक्टर। तो ये दोनों ही जवाब ठीक होंगे। आर वेक्टर आर और आर को आपने आर यूनिट वेक्टर कर दिया। अब पिछले लेक्चर से और अब आज वाले लेक्चर से आपको पता चल गया कि ग्रेडियंट मालूम करते वक्त कौन सा फार्मूला लगाना है। फाई अगर एक्स वाई जी का फंक्शन हो तो फिर आपने ये वाला फार्मूला लगाना है, और अगर फाई किसी सिंगल वेरिएबल का फंक्शन हो तब आपने उस सिंगल वेरिएबल का पहले डेरिवेटिव लेना है। उस सिंगल वेरिएबल के का डेरिवेटिव लेने के बाद उसका आपने क्या करना है, ग्रेडियंट लेना।
यानी फाई का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू सिंगल वेरिएबल, और फिर उस वेरिएबल का जो है ग्रेडियंट लेना है। यानी जैसे हमने यहाँ पे किया, फाई आर का फंक्शन था, तो पहले हमने फाई का डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू आर और साथ फिर इस आर का ग्रेडियंट। क्वेश्चन नंबर 1 का 12th पार्ट, फाई इज इक्वल टू साइन 1 माइनस आर और 1 प्लस आर अंडर रूट। एक बात तो ये है कि आपने क्वेश्चन के साथ उसकी कुछ जान पहचान नहीं करनी अपनी, कि ये क्वेश्चन बुक में है तो मुझे आता है और नहीं है तो मुझे नहीं आता। ये जो आप जान पहचान कर लेते हैं ना क्वेश्चनों के साथ, वो बड़ा काम ख़राब है। आपकी जान पहचान सिर्फ उस क्वेश्चन में इस्तेमाल होने वाले फार्मूले के साथ होनी चाहिए। इस वक्त आपने डेल फाई फाइंड करना है, तो आपने सिर्फ ये देखना है कि डेल फाई मालूम करने के लिए जो फार्मूला इस क्वेश्चन में लगेगा वो क्या है। इस वक्त जो फंक्शन फाई है उसके बारे में आपने सिर्फ ये देखना है कि क्या ये एक्स वाई जी का फंक्शन है या किसी सिंगल वेरिएबल का फंक्शन है। सिंगल वेरिएबल का फंक्शन है आर का, तो फिर स्ट्रेट पे कौन सा फार्मूला इसके लिए लगेगा, डी फाई ओवर डी आर डेल आर, ये फार्मूला लगेगा। तो अब आपके पास जो फाई की वैल्यू है साइन 1 माइनस आर ओवर 1 प्लस आर, इसका ज़रा डेरिवेटिव ले लें, डी फाई ओवर डी आर। सबसे पहले साइन का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस, और एंगल वैसे ही 1 प्लस आर। फिर क्या करना आपने, एंगल का डेरिवेटिव लेना है 1 माइनस आर ओवर 1 प्लस आर। अब कोई एक स्टेप में कोई स्टूडेंट बताए कि इसका डेरिवेटिव क्या आएगा। यानी पहला स्टेप कॉस 1 माइनस आर ओवर 1 प्लस आर तो लिख देना वैसे ही जी। ये एक चीज़ तो हमेशा पल्ले से बांध लें कि अगर आपके पास फ़र्ज़ करें y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स अंडर रूट है, ये टेक्निक ज़रा देख लें, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स अंडर रूट है, एफ ऑफ एक्स को मैं छोड़ दें क्या है, ठीक है, जस्ट जनरल डिस्कशन करते हैं। तो इसका जो डेरिवेटिव आना है ना, फर्स्ट पहला स्टेप भी क्या होना है, 1/2 अंडर रूट एफ ऑफ एक्स। सबसे पहला स्टेप ये है, क्या करना है, इसका रेसिप्रोकल कर देना है, 2 यहां से मल्टीप्लाई करा देना। अगला काम क्या है, उस फंक्शन का डेरिवेटिव। इज इट क्लियर। चलें, अब ये है कि सबसे पहले ये, अब फंक्शन ये है, फंक्शन क्या है, 1 माइनस आर ओवर 1 प्लस आर, उसके ऊपर अंडर रूट है, तो 1/2 1 माइनस आर ओवर 1 प्लस आर अंडर रूट, और डी ओवर डी आर 1 माइनस आर ओवर 1 प्लस आर। ठीक है, क्या वही एग्जैक्ट वही फॉर्मूला लगाया कि फंक्शन अंडर रूट के अंदर था, तो 1/2 एफ ऑफ एक्स अंडर रूट आपने कर दिया और उसके बाद वही किया। अब इसकी सिंप्लीफिकेशन करते हैं, और सिंप्लीफिकेशन में ये ब्रैकेट ना ख़त्म कीजिएगा, क्योंकि ब्रैकेट ख़त्म करने का नुकसान ये होना है कि आपने फिर ये एंगल के साथ कहीं कटिंग वटिंग कर देनी है। ठीक है, या तो इसको पहले लिख लें और कॉज वाले को एक्सप्रेशन को बाद में लिख लें। तो ये अगर हम पहले लिखते हैं तो क्या आएगा, 1/2, और ये रेसिप्रोकल हो जाएगा ना, 1 प्लस आर ओवर 1 माइनस आर अंडर रूट, और इसका डेरिवेटिव किस तरह आएगा, क्वोशिएंट रूल से। क्वोशिएंट रूल में क्या करेंगे, 1 प्लस आर वैसे ही, और न्यूमरेटर का डेरिवेटिव डी और डी आर 1 माइनस आर, फिर माइनस 1 माइनस आर वैसे ही, डी और डी आर 1 प्लस आर ओवर 1 प्लस आर स्क्वेयर, 1 प्लस आर होल स्क्वेयर। और ये जो मैंने छोड़ा था इसको मैं बाद में लिख लेता हूँ, और बाद में लिखने का मकसद सिर्फ इतना ही था कि कहीं आप इसके अंदर जो एक्सप्रेशन एंगल का वो किसी बाहर वाले से काट ना दें, कहीं आप ये ना कर बैठे हैं कि इसको इसके साथ कैंसिल कर दें तो सारा कुछ ही फ़र्क कर दें, फिर वो एग्जामिनर भी आपको फ़र्क कर दे। 1/2 1 प्लस आर अंडर रूट
ओवर 1 माइनस आर अंडर रूट। ठीक है, इधर क्या बनेगा 1 प्लस आर, 1 माइनस आर का डेरिवेटिव क्या आएगा -1 माइनस 1 माइनस आर, 1 प्लस आर का डेरिवेटिव क्या आएगा 1 ओवर 1 प्लस आर स्क्वायर कॉस 1 माइनस आर ओवर 1 प्लस आर अंडर रूट। ठीक है, तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें ज़रा। ये आ गया आपके पास 1/2, ये 1 प्लस आर की पावर 2 है, ये 1 प्लस आर की पावर 1/2 है, इसको डिनोमिनेटर में ले आएंगे। ये आपके पास आया पहले 1 ओवर 1 माइनस आर अंडर रूट इनटू, जैसे मैंने बताया 1 प्लस आर की पावर 2 माइनस 1/2। एक स्टेप तो ये हो गया, 1 प्लस आर की पावर 2 थी और ये 1 प्लस आर की पावर 1/2 थी, वो पावर नीचे आ गई -1/2 होगी। अभी ऊपर सिंप्लीफिकेशन करनी है, -1 माइनस आर, फिर -1 प्लस आर, और ये कॉस 1 माइनस आर ओवर 1 प्लस आर, ये माइनस आर और ये प्लस आर कट गया, और क्या रह गया आपके पास 1/2 1 ओवर 1 माइनस आर अंडर रूट -2 ओवर 1 प्लस आर 3/2, 1 प्लस आर रेज टू पावर 3/2, और कॉस 1 माइनस आर ओवर 1 प्लस आर अंडर रूट। ये 2 और ये 2 कैंसिल हुआ, क्या आ गया आपके पास -1 ओवर 1 माइनस आर अंडर रूट 1 प्लस आर रेज टू पावर 3/2 कॉस 1 माइनस आर ओवर 1 प्लस आर। कोई स्टेप जो आपको ना समझ आया हो, सिंपली हमने उसके डेरिवेटिव लिए हैं और उसके बाद उसकी सिंप्लीफिकेशन की है। बताओ क्या कह रही हो, कौन सा, ये वाला? इसमें क्या हुआ है -1 और माइनस आर हो गया, इस माइनस ने जब इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ -1, माइनस के साथ मल्टीप्लाई हुआ प्लस आर, उसके बाद क्या हुआ माइनस आर और आर कैंसिल हो गया। एक ही स्टेप में सारा डेरिवेटिव कर दो, कोई मसला नहीं, ठीक है ना, एक ही स्टेप में कर दो, आपको तो सिर्फ समझा रहा हूं मैं। नेक्स्ट, ये हमने वैल्यू मालूम की है d फाई और dr की, और बेसिकली तो हम मालूम कर रहे हैं डेल फाई। तो ये d फाई और dr की वैल्यू यहाँ पुट कर दें, और डेल आर की वैल्यू का पता है ना आपको जी, डेल आर किसके बराबर है वेक्टर r ओवर r, या इसको आप r यूनिट वेक्टर भी लिख देते हैं। बस अब ये वैल्यूज आपने इक्वेशन 1 में पुट करनी है, पुटिंग दीज वैल्यूज इन 1। तो डेल फाई इज इक्वल टू डी फाई और डी आर किसके बराबर है आ गया -1 ओवर 1 माइनस आर अंडर रूट 1 प्लस आर रेज टू पावर 3/2, और कॉस 1 माइनस आर ओवर 1 प्लस आर अंडर रूट, और साथ क्या आएगा आर यूनिट वेक्टर। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो क्या वर्किंग समझ आ गई आपको? जब फाई सिंगल वेरिएबल का फंक्शन हो तो डेल फाई मालूम करते वक्त आपने क्या करना है, उसका डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू दैट सिंगल वेरिएबल, and then you have to multiply this with the del of that single variable. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 का 13 पार्ट, शो दैट डेल फाई प्लस यू इज इक्वल टू डेल फाई प्लस डेल यू। तो भी एक मेरे बड़े अच्छे लाइक बच्चे ने बताया है कि ये मसला कोई नहीं है, इसको मल्टीप्लाई करा दें।
तो ये मल्टीप्लाई, डेल को मल्टीप्लाई नहीं कराना इसके साथ, डेल तो ऑपरेटर है, डेल कोई नंबर तो नहीं है, एक्स वाई जी नहीं है कि मैं इसको मल्टीप्लाई करा दूं और जवाब लिख दूं, ठीक है। तो ये डेल ऑपरेटर है, इसको हमने ऑपरेट करना है। अब वो देखिए कैसे करना है। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, डेल फाई प्लस यू, फार्मूला लगाना है। इस वक्त हमें नहीं पता कि फाई और यू जो है एक्स वाई जी के फंक्शंस हैं या सिंगल वेरिएबल के फंक्शन है। जब नहीं पता तो फिर एक्स वाई जी वाला जो फंक्शन वाला फार्मूला वो लगाएंगे। तो वो फार्मूला क्या है, पार्शल ओवर पार्शल एक्स किसका लेना है, फाई प्लस यू का और साथ आई यूनिट वेक्टर, ठीक है। फिर पार्शल ओवर पार्शल वाई किसका लेना है, फाइव प्लस यू और प्लस जे यूनिट वेक्टर। फिर प्लस पार्शल ओवर पार्शल जेड किसका, फाइव प्लस यू इनटू के यूनिट वेक्टर। अब वो काम आप करें जो भी आप लफ्जों में कह रहे थे, मल्टीप्लाई कराना, मल्टीप्लाई नहीं कराना। अगर 5 प्लस यू का डेरिवेटिव लिया जाए या उनके डेरिवेटिव्स का डेरिवेटिव्स लेके सम किया जाए तो मसला तो कोई नहीं है। यानी अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, पार्शल 5 और पार्शल एक्स प्लस पार्शल यू और पार्शल एक्स, तो मसला तो कोई नहीं आपको, अगर किसी को है तो बताए। अब इसको मल्टीप्लाई कराना नहीं कहेंगे हम ये नहीं कहेंगे कि हमने पार्शल और पार्शल एक्स को इसके साथ मल्टीप्लाई करा दिया। बेसिकली पार्शल और पार्शल एक्स को आपने ऑपरेट कराया है। तो वो हुआ क्या है कि यहाँ आप फाई को यू में ऐड करके बाद में डेरिवेटिव ले रहे थे। यहाँ क्या कर रहे हैं, पहले डेरिवेटिव लेके बाद में ऐड कर रहे हैं, पहले डेरिवेटिव लिया फिर ऐड कर रहे हैं। तो इसमें कौन सा रूल कौन सा लगा है डिफरेंशिएशन का, सम रूल, जिसमें दो फंक्शंस का सम का डेरिवेटिव उनके डेरिवेटिव्स के सम के बराबर होता है। नेक्स्ट यहाँ क्या बन जाएगा, बिल्कुल इसी तरह ही, पार्शल 5 और पार्शल वाई प्लस पार्शल यू और पार्शल वाई जे यूनिट वेक्टर प्लस पार्शल 5 और पार्शल जेड प्लस पार्शल यू और पार्शल जेड के यूनिट वेक्टर। यहाँ तक तो कोई इशू नहीं है। अच्छा अब देखें, अब तो आपको बिल्कुल ही समझ आ गई होगी, पार्शल 5 और पार्शल एक्स आई, 5 वाले अलग कर रहे हैं ना, सारे 5 वाले पकड़ लें। यहाँ से भी पार्शल 5 और पार्शल वाई जे यूनिट वेक्टर, यहाँ से भी पार्शल 5 और पार्शल जेड के यूनिट वेक्टर, ये 5 वाले आ गए। इसके बाद यू वाले, पार्शल यू और पार्शल एक्स आई यूनिट वेक्टर, पार्शल यू और पार्शल वाई जे यूनिट वेक्टर, पार्शल यू और पार्शल जेड के यूनिट वेक्टर। ये किसके बराबर आ गया, डेल फाई के, और ये किसके बराबर आ गया, डेल यू। इस तरह से ये करना था। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 14th पार्ट नहीं है, 14th पार्ट, प्रूव दैट डेल डॉट आर क्यूब वेक्टर आर इज इक्वल टू 6 आर क्यूब। जरा बताइएगा कैसे करेंगे जी। एक तो ये बात ज़हन में रखें कि डेल एक डिफरेंशियल ऑपरेटर है। ये डिफरेंशियल ऑपरेटर, डेल ऑपरेटर क्या होता है बोला, डेल ऑपरेटर जो है वो है पार्शल ओवर पार्शल एक्स आई यूनिट वेक्टर, पार्शल ओवर पार्शल वाई जे यूनिट वेक्टर, पार्शल ओवर पार्शल जेड के यूनिट वेक्टर। जब इसने किसी फंक्शन की प्रोडक्ट के ऊपर अप्लाई होना है तो उसी तरह ये अप्लाई होना है जिस तरह डेरिवेटिव होता है। यानी आप देखें, डेल जो है वो दो फंक्शंस की प्रोडक्ट के ऊपर अप्लाई हो रहा है। अगर इन दो फंक्शंस की सिंपल डिफरेंशिएशन करनी हो तो कौन सा रूल लगाएंगे आप, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल में क्या करेंगे, एक फंक्शन पहले का डेरिवेटिव लेके दूसरा वैसे रखेंगे, और फिर प्लस पहला वैसे रख के दूसरे का डेरिवेटिव लेंगे। ये प्रोडक्ट रूल है। अब भी यही होना है, डेल ने जब ऑपरेट होना है ना, तो डेल ने इन दोनों के ऊपर बारी बारी ऑपरेट होना है। एक मुसीबत डॉट की है, इस डॉट को भी अब साथ लेके चलना है। डेल ने ऑपरेट भी होना है और डॉट को भी साथ लेके चलना है, डॉट भी मिस नहीं करना। यही चीज़ अगर ज़हन में रखें तो डेल डॉट आर क्यूब वेक्टर आर,
जैसे मैंने अभी बताया आर क्यूब वेक्टर आर, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि डेल ने जब इसके ऊपर ऑपरेट होना है इन दोनों की प्रोडक्ट के ऊपर, तो बारी बारी ऑपरेट होना है। पहले इसके ऊपर होगा, ये वैसे रहेगा। मुझे ये बताएं कि डेल जब आर क्यूब के ऊपर ऑपरेट हो, डॉट भी रखनी है साथ, डॉट भी रखनी है, डॉट भी जाए ना हो। तो डेल ने जब आर क्यूब के ऊपर ऑपरेट होना है तो कैसे होना है? दो तरीके हैं, आपसे पूछता हूं कौन सा सही है, डेल डॉट आर क्यूब या डेल आर क्यूब? जी नहीं, ये गलत है। ये क्यों गलत है? गलत इसलिए है कि आर एक स्केलर क्वांटिटी है। आर क्या है बोला? एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर अंडर रूट। आर आपके पास ये है ना, आर इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर अंडर रूट। ये स्केलर है, इसका क्यूब भी स्केलर है। तो किसी स्केलर के साथ वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट नहीं हो सकती। तो डेल डॉट आर क्यूब लिखना इंतहाई गलत है, ये नहीं लिखना। फिर क्या करना है? ये लिखना, ये हो सकता है। क्यों बोला? आर क्यूब स्केलर है और ग्रेडियंट स्केलर फंक्शन का लिया जाता है, डेल आर क्यूब। ग्रेडियंट ऑफ, अभी तक हमने ग्रेडियंट पढ़ा है, ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन। डेल डॉट आर क्यूब नहीं लिखेंगे, डेल आर क्यूब लिखेंगे। और ये डेल जो है आर क्यूब पर अप्लाई हो चुका। जरा देखें कैसे अप्लाई हुआ। ये दो काम करने हैं, एक तो डेल को ऑपरेट कराना है बारी बारी आर क्यूब के ऊपर और फिर आर के ऊपर, और दूसरा काम क्या है? दूसरा काम है डॉट भी लगानी है। अब डेल आर क्यूब के ऊपर आ गया, डॉट अब लगानी है और वेक्टर आर को वैसे ही लिखना। दोनों काम हो गए। अगर आप अब डॉट ना लगाएं तो डॉट रह जाएगी, डॉट रहनी नहीं चाहिए, ठीक है। तो डॉट, अब इस वक्त तक दोनों काम हो गए कि डेल प्रॉपरली आर क्यूब के ऊपर ऑपरेट भी हो गया, डॉट भी इंसर्ट होगी और ये वेक्टर आर छोड़ भी दिया। अगला काम क्या है? प्लस आर क्यूब आपने छोड़ना है और डेल डॉट आर करें। उसकी रीजन क्या है? दो, ये जो डेल ऑपरेटर है ये वेक्टर ऑपरेटर है, ये आर के ऊपर सिंपल प्रोडक्ट से नहीं जाएगा, या क्रॉस में जाएगा या डॉट में जाएगा। दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट होती है या, तो डेल जो है आर के ऊपर फिर डॉट प्रोडक्ट के तौर पे आएगा, डेल डॉट आर। ये अगला जो टॉपिक है हमारा, जो आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे, वो होता है बेसिकली डाइवर्जेंस। इस वक्त आपने डाइवर्जेंस अभी तक नहीं पढ़ा, लेकिन कोई बात नहीं, हम इसको इसी तरह ही कर लेंगे। स्ट्रेटजी समझ आ गई है? आर क्यूब के ऊपर जब आपने डेल ऑपरेट किया तो डेल आर क्यूब हुआ और फिर आप डॉट लगाई साथ, और ये वेक्टर वैसे के वैसे रह गया। फिर आर क्यूब वैसे के वैसे ही है, और डेल ने आर के साथ जब ऑपरेट होना है तो डॉट के जरिए होना है, तो डेल डॉट आर। तो दोनों ही काम हो गए। जो डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल है वो भी आ गया और डॉट भी आपने यूज कर ली। अब आगे सिंप्लीफिकेशन करते हैं इसकी, यानी ये आ जाएगा डेल डॉट आर क्यूब वेक्टर आर इज इक्वल टू, जी इसका ग्रेडियंट क्या लेंगे अब? डी ओवर डी आर आर क्यूब, ऐसे ही करेंगे ना इसका, और साथ डेल आर, और ये जो आया इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे किसके साथ? आर के साथ। ये समझ आ गई कि नहीं आई भाई? ये देखो ना, अगर आप डेल आर क्यूब करते हैं तो क्या करना पड़ेगा? आप डेरिवेटिव लेंगे आप आर क्यूब का और साथ डेल आर लगाएंगे। अभी तो पढ़ा, जब फाई आर का फंक्शन हो तो फिर क्या होना है? फाई का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू आर एंड देन डेल आर। इसको तो फाई आर क्यूब है ना, फाई बजाते खुद आर क्यूब है जिसका आप ग्रेडियंट ले रही हैं। पहले आप डेल फाई लेते रहे हैं, अब आप डेल आर क्यूब ले रही हैं। अभी कुछ क्वेश्चन भी किए हम, इससे पहले भी कुछ क्वेश्चन किए हैं। चले, तो अगला जो काम है उसके लिए क्या करना है? ये तो यहाँ हो गया, प्लस आर क्यूब। डेल डॉट आर कैसे आएगा वो ज़रा देखें।
पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल वाई जे यूनिट वेक्टर प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल जेड के यूनिट वेक्टर डॉट आर, आर क्या है वैसे, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, आर क्यूब ऐसे ही डेल ऑपरेटर लिखा जो कि पार्शियल और पार्शियल एक्स आई प्लस पार्शियल वाई जे प्लस पार्शियल जेड के है, डॉट आर लिखना था, वो आ गया एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। जी आर क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा, 3r स्क्वायर, डेल आर का क्या आंसर है, वेक्टर आर ओवर आर, ये तो नहीं पता होगा आपको, नहीं पता है, डेल आर वेक्टर आर ओवर आर डॉट आर प्लस आर क्यूब। हाँ जी, अब क्या करना है, याद है डॉट प्रोडक्ट में क्या करेंगे, पार्शियल एक्स ओवर पार्शियल एक्स प्लस पार्शियल वाई ओवर पार्शियल वाई प्लस पार्शियल जेड ओवर पार्शियल जेड। जी इसमें आर इस स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, क्या रह जाएगा, 3r डॉट, एक मिनट, ये भी एक आर तो रहना ना, 3r वेक्टर r डॉट r, आर क्यूब 1 प्लस 1 प्लस 1, ऐसे ही है। तो क्या बना यहां से, 3r, r डॉट r किसके बराबर होगा, r डॉट r, r स्क्वायर के, और ये क्या बन गया 3r क्यूब, ये बना 3r क्यूब प्लस 3r क्यूब इज इक्वल टू, क्या यही साबित करना था, यही साबित करना था। अब एक हल्का सा टास्क देते हैं आपको, ये तो आपको सारा समझ आ गया, एक हल्का सा टास्क ये देते हैं, कोई ऐसा क्वेश्चन दे देते हैं जो बुक में नहीं है, और फिर देखते हैं कि जवाब क्या आएगा। तो अभी करेंगे आप, अब तो टाइम हो ही गया होगा, ये मैं आपको ज़्यादा नहीं तंग करता, ये करें ज़रा, जवाब तो इसका मुझे भी नहीं पता, जब आप लेके आएंगे तो कैलकुलेशन चेक करेंगे हम, मैंने सिर्फ छोटी सी चेंज की है, असाइनमेंट नहीं अभी, आप इसको वैसे करें। ये आपको मैंने क्या किया है, आर क्यूब में आर क्यूब को चेंज करके सिर्फ r4 कर दिया, बाकी सारा वही है। नहीं ये करके दिखाएं आप, मुझे नहीं पता तो क्या हो। चलिए आज का लेक्चर यहीं वाइंड अप करते हैं, नेक्स्ट टाइम आप ये क्वेश्चन सॉल्व करके आइएगा, अपना अपना, किसी का देखे बगैर, अपना कर लें, गलत कर लें वो उससे बेहतर है किसी से देख के आप सही करके आए। थैंक यू।